वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, बीमार की तीमारदारी करना, जनाजे के लिए जाना, दावत कबूल करना और छींक आए तो उसका जवाब देना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 10 हमने प्रूव करना है साइन अल्फ़ा 180 माइनस अल्फ़ा और cos 270 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल डिवाइडेड बाय साइन 180 प्लस अल्फ़ा और cos 270 प्लस अल्फ़ा। तो अगर मैं इसको पहले एक फॉर्म में लिखता हूँ, इसको अगर हम लिखते हैं साइन 180 को आप लिखते हैं पाई माइनस अल्फ़ा और cos 270 को मैंने पहले बताया था, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे आ जाएगा 3π/2 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन 180 जगह हम पाई लिखेंगे, यह आ जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा और cos 270 प्लस अल्फ़ा। अब यहाँ से मैं आपको कुछ फार्मूले बनाना सिखाता हूँ। पहले अगर आपके पास फार्मूला बनाते वक्त चाहे साइन हो, कॉस हो या टेन हो, अगर आपके पास फार्मूला में पाई या 2π आता है तो आप यूँ समझ लें कि इसमें नो चेंज है। अब नो चेंज कैसे? फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ लिखता हूँ साइन पाई प्लस थीटा, तो सबसे पहली बात है अगर आपके पास पाई हो या साइन पाई हो या 2π हो तो साइन होगा तो साइन ही आएगा, कॉस होगा तो कॉस ही आएगा, टेन होगा तो टेन ही आएगा। सिर्फ हमने इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने प्लस माइनस लगाते हुए ध्यान रखना है। साइन प्लस आपके पास इस क्वाड्रेंट में, जब यहाँ से हम प्लस में जाएंगे तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में दार हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा माइनस होता है। इसी तरीक़ाकार से अगर मैं इस चीज़ को फार्मूला को यूँ बना लेता साइन पाई माइनस थीटा, तो सबसे पहले पाई है तो साइन साइन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। पाई माइनस थीटा, पाई आपके पास यहाँ पे, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलरेडी हमारे पास साइन प्लस होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन प्लस। तो ये चीज़ आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक दो और भी अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास टेन 2π माइनस थीटा है, सबसे पहले देखें 2π है, अगर आपके पास पाई हो या 2π हो तो चेंज नहीं आएगा, टेन ही आएगा। अब आपने ये देखना है 2π यहाँ पर है, जब हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास टेन माइनस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास फार्मूला में पाई या 2π आता है तो आपके पास चेंज नहीं आएगा। से मुराद ये है कि साइन थीटा ही रहता है, कॉस थीटा ही रहता है और टेन थीटा ही रहता है। सिर्फ इनके साथ जब हम माइनस या प्लस का लगाएंगे साइन, तो वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। कंसेप्ट है कि अगर आप फार्मूला बनाते हैं और वो आपके पास आ जाता है π/2 या 3π/2, जैसे आपके पास ये 270 है, इसको मैं पाई की फॉर्म में लिखूंगा, यह आ जाएगा 3π/2। तो सबसे पहले आपने ये देखना है जो साइन थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में और टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। मैं इसके कुछ एक दो फार्मूला बना के दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास आता है साइन 3π/2 माइनस थीटा, सबसे पहली बात है कि हाफ एंगल है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और फिर इसका यही वो सेम कंसेप्ट आपके पास है कि 3π/2 यहाँ पर है, तो जब हम माइनस में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास कास क्या होता है? माइनस होता है। इसी तरीक़े से एक फार्मूला और बना लेते हैं, 10π/2 प्लस थीटा। हाफ एंगल है, सबसे पहली बात है 10 आपके पास चेंज हो जाएगा कॉट में और π/2 आपके पास यहाँ पर होता है। जब हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ये वैल्यू माइनस होती है। इस तरीक़ाकार से हम किसी भी फार्मूला को बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सिर्फ आपने कंसेप्ट ये रखना है कि अगर आपके पास हाफ एंगल हो तो ये वैल्यू ऐसे चेंज हो जाएंगी, प्लस माइनस आपके क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। एक एक वैल्यू को पहले बनाते हैं। साइन
पाई माइनस अल्फ़ा। तो पाई है, कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा। सिर्फ आप देख सकते हैं जब हम इसको पाई माइनस अल्फ़ा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास ऑलरेडी जो साइन होता है वो प्लस ही होता है। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉस 270 है तो इसको हम यूँ करेंगे 3π/2 माइनस अल्फ़ा। हाफ एंगल है तो सबसे पहले बात है कि कॉस चेंज हो जाएगा आपके पास साइन अल्फ़ा में, और 3π/2 आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब हम माइनस जाएंगे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये माइनस आएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन पाई प्लस अल्फ़ा। तो पाई है तो चेंज तो नहीं आएगा, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। पाई प्लस अल्फ़ा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये माइनस हो जाएगा। फिर आपके पास फोर्थ वैल्यू आ जाएगी कॉस 3π/2 प्लस अल्फ़ा। तो आप देख सकते हैं कॉस है, हाफ एंगल है, तो ये चेंज हो जाएगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप ये देखें 3π/2 तो जो साइन होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है। एक और ये जब हम 3π/2 में नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे फोर्थ में आपके पास कॉस आपके ऑलरेडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो बस अब ये चारों वैल्यूज़ फार्मूला में हम पुट करेंगे। तो ये पहला आंसर आपके पास आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस 3π/2 माइनस अल्फ़ा, आपके पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा। फिर इसकी जगह भी आपके पास आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 1। तो हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब 11। तो सबसे पहले एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं। सपोज करें कि ये आपके पास अल्फ़ा है, ये आपके पास बीटा है, और ये आपके पास गैमा है। तो हमारे पास सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल होता है 180। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, ये प्लस गैमा उधर जाके माइनस गैमा हो जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2, ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2। तो इसको अगर हम दूसरी तरीके से लिखेंगे आ जाएगा 90 माइनस गैमा डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2। ये 90 है तो इसको पाई/2 की फॉर्म में लिखेंगे माइनस गैमा/2। अब आप क्या कर दें, दोनों तरफ 10 अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 अल्फ़ा/2 प्लस बीटा/2 इज इक्वल टू 10 पाई/2 माइनस गैमा/2। तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, अगर आपके पास हाफ एंगल हो तो हाफ एंगल में जो पाई/2 होता है, यानी मैं इसको पहले लिख देता हूँ 10 पाई/2 माइनस थीटा। हाफ एंगल है तो ये चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में। पाई/2 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू प्लस होती हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा/2। तो ये आ जाएगा 10 अल्फ़ा/2 प्लस 10 बीटा/2 1 माइनस 10 अल्फ़ा/2 10 बीटा/2, और ये आपके पास आ जाएगा कॉट गैमा/2। अगर मैं इस 10 को कॉट में चेंज करूं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/, कॉट अल्फ़ा/2 प्लस 1/, कॉट बीटा/2, और ये भी आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 10 है तो ये अगर कॉट में चेंज करूँगा ये आ जाएगा 1/, कॉट अल्फ़ा/2 और 1/, कॉट बीटा/2 इज इक्वल टू कॉट गैमा/2। तो ये अगर आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा/2 कॉट बीटा/2, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा/2 प्लस कॉट बीटा/2। ये एलसीएम भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा/2 कॉट बीटा/2 माइनस 1/, कॉट अल्फ़ा/2 कॉट बीटा/2।
2 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा कॉट गैमा बाय 2। तो ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट गैमा बाय 2 इंटू कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2 माइनस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2। इस माइनस को आप उधर शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2। ये वैल्यू मैंने इधर शिफ्ट कर दी और ये सारी वैल्यू इधर लिख लें। ये आ जाएगा कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2। अगर मैं वैल्यू को इधर लिख के दोनों को इधर इक्वल टू कर लूँगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने लास्ट पे यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। 12 कि इफ़ कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, और हमने ये चीज़ प्रूव करना है। तो एक रफ सी डायग्राम बना लेते हैं और सपोज करें ये अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये आपके पास गैमा है। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। तो अगर हम इसको पाई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस गैमा। दोनों तरफ tan अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस गैमा। तो यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। तो ये आपके पास पाई है। मैंने आपको फार्मूला समझाया था, अगर आपके पास पाई हो या 2 पाई हो तो चेंज नहीं आता। तो ये आ जाएगा tan। अब आप देख सकते हैं पाई यहाँ पर होता है और पाई से माइनस करेंगे, यानी इस क्वाड्रेंट में आपके पास होता है पाई माइनस गैमा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो tan होता है वो माइनस होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस tan गैमा। तो माइनस tan गैमा आ गया। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाल दें और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू माइनस tan गैमा इंटू 1 माइनस tan अल्फ़ा और tan बीटा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस tan गैमा, माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये यूँ हो जाएगा कि ये माइनस tan गैमा इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके पास हो जाएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan गैमा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा। अब अगर मैं सब के साथ डिवाइड कर दूँ, tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा, इसके साथ भी डिवाइड कर दूँ तो मैं आगे लिख देता हूँ, जगह कम है। तो ये आ जाएगा tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा tan बीटा और tan गैमा। ये सारी वैल्यू काट के ये तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ से अल्फ़ा कटेगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर tan बीटा tan गैमा, यहाँ से बीटा कटेगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर tan अल्फ़ा tan गैमा प्लस ये गैमा कटेगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर tan अल्फ़ा tan बीटा। तो 1/10 जो आपके पास होता है तो ये आपके पास आ जाएगा cot बीटा cot गैमा प्लस cot अल्फ़ा cot गैमा प्लस cot अल्फ़ा cot बीटा इज इक्वल टू
1 और हमने लास्ट पे यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ये वैल्यू थोड़ी आगे पीछे मेरे पास जगह नहीं है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 13, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई वेयर आर द रे ऑफ थीटा एंड फाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो थीटा है और जो फाई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है। पहले हम इसकी एक फॉर्म बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास है आर साइन थीटा प्लस फाई। तो जब मैं इसका फार्मूला खोलूँगा ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। इस आर को भी मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू, अब हमें 1 बाय 1 एक वैल्यू दी जा रही है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये चीज़ यूँ दी जा रही है कि आपके पास आ जाएगा 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये आपके पास पहला क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस वैल्यू के साथ कंपेयर करता हूँ, यानी फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ कंपेयर करता हूँ और सेकंड वैल्यू को सेकंड के साथ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पे ये साइन थीटा कट जाएगा। यानी मैं इसको लिख भी देता हूँ आर साइन थीटा कॉस फाई इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा साइन फाई इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे बल्कि एक आर भी आएगा, हमने इस आर को मल्टीप्लाई भी किया था, तो यहाँ पे भी एक आर डाल देंगे। अब ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा आर कॉस फाई इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और ये कॉस थीटा से कैंसिल, ये आर साइन फाई इज इक्वल टू 3, इसे 2 का नाम दे दें। तो अब हम यूँ करेंगे, एडिंग एंड स्केयरिंग 1 एंड 2। तो अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को करूँगा, ये आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। तो यहाँ से मैं अगर इस आर स्केयर को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर फाई प्लस साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 25 आर स्केयर, ये वैल्यू आपके पास 1 के बराबर होगी, और ये 25 आपके पास 5 का स्केयर। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 5। अगर मैं आर की ये वैल्यू पुट करता हूँ 1 और 2, पुट इन 1 एंड 2, तो मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी ऐसे। अगर मैं यहाँ पे आर पुट करूँगा, आ जाएगा 5 कॉस फाई इज इक्वल टू 4, और आपके पास आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू 4 बाय 5। और यहाँ पे मैं अगर इसको पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 5 साइन 5 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू 3 बाय 5। तो बेसिकली हमने कॉस फाई और साइन फाई और इसके साथ हमने आर को फाइंड आउट करना था। तो यानी कि ये फॉर्म अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँगा तो मेरे पास आर कॉस फाई और साइन फाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सेकंड क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, ये इसी तरीका कार से बस मैंने यहाँ वैल्यू चेंज की। यहाँ से ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट जाएगा, ये आ जाएगा आर कॉस फाई इज इक्वल टू 15, इस इक्वेशन 1 का नाम दे दें, और यहाँ पे ये कॉस इससे कैंसिल होकर ये 8 आ जाएगा, इस इक्वेशन 2 का नाम दे दें। फिर वही कंसेप्ट, स्केयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर फाई प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाई इज इक्वल टू 15 का स्केयर प्लस 8 का स्केयर। यहाँ से आर स्केयर को कॉमन करें तो ये आ जाएगा कॉस स्केयर फाई प्लस
साइन स्क्वायर 5, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। आर स्क्वायर इस वैल्यू का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस के थीटा हमारे पास 1 होता है और ये आपके पास आ जाएगा 289। तो 289 आपके पास होता है 17 का अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 17 और इसको हम बोलते हैं पुट इन 1 एंड 2। तो ये आपके पास आ जाएगा आर cos फाई इज इक्वल टू 15, बल्कि आर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं, जगह कम है तो ये आपके पास बल्कि 17 है। तो यहाँ पे भी 17 आ जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू 15 ओवर 17। एक हमने आर फाइंड आउट करना होता है और cos फाई और इसी तरीकाकार से अगर हम ये वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 17 साइन फाई इज इक्वल टू 8 और साइन फाई आ जाएगा 8 ओवर 17। तो नेक्स्ट पार्ट ये आखिर में यही चीज़ हमने क्लोज करके यहाँ लिखनी होती है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं इस तरीकेकार से इस तरीके से लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट बस हमने यहाँ चेंजिंग करनी है तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 साइन थीटा। साइन थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा -5 कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा -5। वही तरीकाकार एडिंग और स्क्वायरिंग 1 एंड 2। इसका नाम आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है तो ये आपके पास आ जाएगा एडिंग एंड स्क्वायरिंग 1 एंड 2। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर माइनस का इग्नोर हो जाएगा तो ये आ जाएगा 25। आर स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा 29। इम्प्लाइज दैट आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 29। तो आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू 29 का अंडर रूट। तो एक वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली और ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 29 कॉस फाई ओवर 2। तो ये आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 29। एक ये वैल्यू आ गई और सेम आर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये आ जाएगा 29 साइन फाई -5 और इसको तो डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा साइन फाई इक्वल टू -5 और अंडर रूट 29। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा। ये साइन थीटा से कैंसिल, यहाँ 1 आ जाएगा और ये कॉस थीटा से कैंसिल तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। वही सेम कंसेप्ट, इसको इक्वेशन 1 समझ लें, इसको इक्वेशन 2। एडिंग एंड स्क्वायरिंग 1 एंड 2। तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, आ जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस 1। ये आ जाएगा आर स्क्वायर, इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1 तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अंडर रूट डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इसकी ये वैल्यू बस यहाँ इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आर काज फाई इज इक्वल टू 1। आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 कॉस फाई इज इक्वल टू 1 और ये आपके पास आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ 2। ये आंसर। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आर साइन फाई इज इक्वल टू 1। आर की वैल्यू अंडर रूट 2
साइन फाई इज इक्वल टू 1 और ये आपके पास आ जाएगा साइन फाई इक्वल टू 1/√2। तो ये 3 वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज पोइट्री की फॉर्म में। यार कहते मुझे ना थकता था, यार कहते मुझे ना थकता था, इसलिए मैं गुलाम था उसका। एक मुद्दत के बाद राज खुला, यार तकिया कलाम था उसका। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।